हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आइए जी। हाँ, क्लास 9:30 ही थी डियर। आज एक्चुअली हुआ क्या ना, ऑफलाइन की क्लास थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली। उस वजह से आधा घंटा आपकी जो है 10 बजे की टाइमिंग आधे घंटे आगे बढ़ा दी थी। ठीक है, चलो तो आज 1 घंटा पढ़ लेंगे। आइए मेरे दोस्त, हमने लास्ट क्या किया था? कल प्रैक्टिस सेशन ले लिया था ना 9:30 वाला रात को, पक्का? सारे एक ने? अच्छा, नरेशन के नाम से सेव कर ली थी अभी। चलो बहुत बढ़िया, ये अच्छा करते हैं हम आजकल। हमारी है नरेशन के नाम से सेव। हाँ यार, चलो जी आओ। देखिए, कल भी नरेशन के क्वेश्चन आए थे ना, वो भी आपने देखे होंगे। भाई प्रैक्टिस क्लास कोई भी मिस ना कर दे, रात वाली। हमने देखना था क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन। इसको एक बार मैंने कल समझाया था, वो क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, आप उसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं। और इसी पर बेस कल एक अच्छा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस बैच में, मतलब प्रैक्टिस करा रहा था जब रात को 9:30 बजे, तो उसमें आया था, आपने उस पर गौर किया होगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन था वो भी। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है, तो आप यहीं से कॉपी कीजिएगा। पता है क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन आप पूछते हो ना, तो इन क्वेश्चन वर्ड की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? लिखिए, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं? या तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लेते हैं। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन वर्ड यूज करते हो, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। शॉर्ट में लिख दो, चलो कोई नहीं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, उसके बाद मेरे दोस्त आप सब्जेक्ट यूज करते हो, और फिर आप मेन वर्ब यूज करते हो, और फिर आप आगे बात लिखते हो, और फिर आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ मेरे दोस्त क्वेश्चन का फॉर्मेट। ठीक है, वेरी गुड। जब आप इसे देखते हैं क्वेश्चन नहीं, एज एज अ कंजंक्शन, तो आपको ध्यान में यह रखना है कि इसे आप एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो। एज अ कंजंक्शन में क्या हो जाएगा कि इनके बाद प्लस आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, मतलब आपको नजर आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, प्लस फिर आपको वर्ब नजर आएगी, प्लस आपको बाकी चीजें नजर आएंगी, और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आएगा। तो यहां जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना, वो कंजंक्शन होगा। और इससे पहले भी एक स्टेटमेंट नजर आएगी आपको, इस तरीके से चीजें नजर आएंगी। चलो इसी बात को, ठीक है, इसी बात को जरा हम समझते हैं कैसे। ठीक है, इसी बात को अब समझते हैं, जो ये बातें लिखवाई है कि ये कैसे अप्लाई कैसे होगा। चलो देखो, सेंटेंस ऐसे दिखाई देगा आपको एग्जाम में, ही सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। ही सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया वेयर, वेयर आर दे गोइंग, और यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क, कोमा इन्वर्टेड कोमास हो गया बंद। अब सोचिए आप यहां, अब यहां आप ध्यान से सोचिए, क्या आपको नजर आ रहा है? He said to her, where are they going? क्या आपको नजर आ रहा है? चाबी।
ठीक है, देखो क्या नजर आएगा। अब आपने बोला वेयर आर दे गोइंग, कहां जा रहे हैं वे, तो अब आपको नजर आए ही सेट हो रही है डायरेक्ट स्पीच है। भाई डायरेक्ट स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है। तो आप देखो इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या नजर आया, हेल्पिंग वर्ब। आपको क्या नजर आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई ना नजर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जब मैं इसकी नरेशन चेंज करूंगा ना, तो आपको मैंने क्या कहा था, जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो ही, अब सबसे पहला इफेक्ट यहां आ जाएगा मेरे दोस्त। अब ये पूछा तो मैंने कल बताया था ना, आस्क में चेंज हो जाएगा, इसके साथ टू की जरूरत नहीं, तो आप हर लगा दो। अब मुद्दा है यहां कंजंक्शन क्या है, क्या यहां कंजंक्शन क्या है। भाई मैंने क्या बोला, यही सेम क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन काम करेगा। अब यहां मतलब अब ये जो वेयर है यहां कंजंक्शन होगा। अब जो ये वेयर है यहां अपने आप में एज अ कंजंक्शन काम करेगा। तो ही आस्क्ड हर वेयर, अब ये कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन के बाद मैंने आपको क्या कहा था, क्या आता है, सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद थोड़ी ना हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड हर वेयर दे, तो दे तो चेंज नहीं होना, थर्ड पर्सन है, दे तो चेंज नहीं होना, थर्ड पर्सन है। वेरी गुड, तो आप क्या करोगे, दे लगा दिया। फिर आगे क्या करें भाई बताइए, फिर आगे क्या करें, आगे क्या करें, वेरी गुड, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है भाई, आर। अब आर किस में चेंज होगा, पास्ट में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट में कही गई बात है। तो ये बात अभी पूछा था, ये क्वेश्चन पास्ट बन गया, पास्ट बन गया। तो आर का क्या हो जाएगा, वर, और यहां क्या आ जाएगा, गोइंग। अब क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बना, ही आस्क्ड हर वेयर दे वर गोइंग, ही आस्क्ड हर वेयर दे वर गोइंग। आप इसको इस तरीके से लिखो, वेरी गुड, डन। अब यहां आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखनी है। एग्जामिनर यहां कैसे कैसे एरर देगा। सबसे पहला एरर, आपको एग्जामिनर यहां दैट लिख के दे देगा मेरे दोस्त, जो कि गलत है। दूसरा एरर, आपको एग्जामिनर यहां इफ लिख के देगा, इफ वेयर नहीं भाई, वेदर नहीं भाई, ठीक है, इफ वेदर कुछ भी नहीं, खाली वेयर, इफ वेयर इफ वेदर, ठीक है, ऐसे दे देगा। हाँ और लिख लीजिए, यहां दे देगा इफ वेयर नहीं भाई। एरर ऑप्शंस में भी दे देगा, और दूसरा पता है क्या है, एरर्स को नॉर्मल भी दे देगा, एक क्वेश्चन बना के। आपको एक नॉर्मल भी क्वेश्चन बना के भी एरर दिखाता हूं, ठीक है, डन है। आप पहले से कॉपी करो, समझ आया। अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं, एक दो एग्जांपल अभी और देता हूं, आप लोग उसे बनाना, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, अगले स्टेटमेंट पर अब आपका है ये क्वेश्चन, आपको बनाना है भाई, ठीक है। मैंने बोला, सी सेड टू मी, व्हाट इज ही डूइंग, बना, बना।
देखो आप क्या करोगे, शी आस्क्ड मी व्हाट, अब ये बना, ये क्या बना, कंजंक्शन बन गया। अब इसके बाद क्या आएगा, ही, भाई ये पास्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग, और क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो क्या बना, शी आस्क्ड मी व्हाट ही वॉज डूइंग, व्हाट ही वॉज डूइंग। बहुत अच्छे, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आसान हो गया। इंक्वायर्ड भी आ सकता है, बिल्कुल अभी उसी को बताऊंगा मैं आपको। वेरी गुड, लिख लो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की आदत भी आपको भी लग जाएगी। ठीक है, देखो तो यहां इसी के नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना डियर, आप क्या देख रहे हैं, वो आस्क हो सकती है कि भाई आपने क्या किया था, पूछा था। वो इंक्वायर हो सकती है कि आपने क्या की थी, इंक्वायरी की थी। वो हो सकता है डियर इंटेरोगेट हो जाए, इंटेरोगेट करना ये भी क्या होता है, पूछना। हो सकता है वांट टू नो, वो जानना चाहता था, क्या पता आप ये करते। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वर्ब है आपकी ये बन सकती है, आप उसको रट नहीं सकते। क्या होता है, हुई क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन जो है ना, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। तो ये ऑप्शंस में से अपने आप आपको दिख जाएगी। फिर आप बोलोगे सर अगर दो ऑप्शन में सेम हुई, तो मैंने क्या कहा था आपको कि भले ही दो ऑप्शन में सेम हो, आगे कुछ गलती कर लेगा। अगर दोनों ऑप्शन में सेम होगी ना, तो वो कुछ ना कुछ फिर आगे गलती कर लेगा, आप उसको पकड़ लीजिएगा। तो बहुत आसान काम है, बेफिक्र रहे, करें आप यहां तक। डन जी। मेन डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड नरेशन, बेटा सारे डिफरेंस है। वॉइस तो सेम चीज पे फोकस बदलना है, नरेशन तो दूसरे की कही हुई बात को आगे बताना है बस। देखो अब आगे सुनिएगा। तो हमने क्या देखा, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सिलेक्ट करना सीख लिया कि इसके हिसाब से टाइप ऑफ सेंटेंस। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 3 टाइप के आपको सेंटेंस कराए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, बाकी कई होते हैं जिसको मैं आगे कराऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आगे समझाया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये 3 टाइप के सेंटेंस आपको बाद में कराए जाएंगे, अभी नहीं। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे टेंस का प्रभाव, टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इसी फॉर्मेट को मैं आपको पहली क्लास दिखाऊं तो आपको याद आ जाएगा सर ने क्या समझाया था। चलो क्यों ना सारी चीजों को डिलीट कर लिया जाए और एक ही चीज को रख लिया जाए जो हमारे काम की है। ये हमारे काम का है बस।
क्या काम का है देखो। फिर दोस्त मैंने आपको कहा था आपको क्या क्या सिलेक्ट करना सीखना है। आपने क्या क्या सिलेक्ट करना सीखना है। आपने सीखना है चेंज इन पर्सन, आप सीख चुके हो। ठीक है, चलो इनको साफ सफाई करते हैं, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। होगी ना साफ सफाई। देखिए हमने बोला ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से आपने क्या क्या देखा, कॉपी नहीं करना, ये पुराना है, पुराना खोला है। हमने देखा मेरे दोस्त, हमने रिपोर्टिंग वर्ब भी सीख लिया अब कैसे चुनते हैं, कंजंक्शन भी सीख लिया कैसे चुनते हैं, चेंज इन पर्सन भी देख लिया कैसे करते हैं। अब किसकी बारी है, वर्ब, टेंस और मॉडल्स। इनको सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट जो बचे, जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, फिर उन पर हम आ जाएंगे। तो अब किसको सिखा रहा हूं मैं, चेंज इन टेंस कैसे होता है या चेंज इन वर्ब कैसे होता है। डन। तो अब जो आपकी हेडिंग डलेगी ना, वो डलेगी चेंज इन वर्ब। वर्ब में कैसे चेंज होता है, या आप उसे बोलो टेंस में कैसे चेंज होता है, कब होगा कब नहीं होगा, उन चीजों के बारे में अभी जानकारी लेंगे, फिर चेंज करना सीखेंगे। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपको एक बात जो दिमाग में रखनी है, इसका एक पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं यार। देखो भाई, सपोज कीजिए आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको पता है यहां होती है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमास होता है, ऐसा होता है स्टेटमेंट। अगर मेरे दोस्त आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस से मतलब क्या हो गया, विल या शैल। हाँ, तो पता है क्या होता है, आपका जो इधर रिपोर्टेड स्पीच दी जाएगी, हाँ, उसके टेंस पर इधर क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, पता है ना आपको, इधर होती है रिपोर्टेड स्पीच। इसके टेंस पर क्या आएगा, यहां वर्ब या टेंस पर क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए एक बात आप ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, जब भी मैं चेंज करा रहा था तो ये पास्ट में थी, पास्ट में होगी तो कैसे बदलाव होगा, बात की बात है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हुई, फ्यूचर टेंस में हुई, तो अगली टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब यहां टेंस या वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता है क्यों, मैं बताता हूं, देखो रीजन भी सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। भाई मैंने ये लिखा, ही सेज टू हर, ठीक है, ही सेज टू हर, हाँ, आई लव यू, ही सेज टू हर आई लव यू, ठीक है, आपने लिखा। सपोज ये हस्बैंड वाइफ है बेटा, तो हस्बैंड वाइफ को कहते हैं आई लव यू, बात तो सही है। आगे सुनेगा, अगर हमने यहां देखा तो आपने क्या किया, ही टेल्स हर कर दिया, वेरी गुड। भाई टोल्ड तो नहीं करोगे ना, अब टोल्ड तो नहीं करोगे ना, नहीं, टेल्स ही करोगे। टोल्ड क्यों करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में तो है, हाँ। अब आपने दैट लगाया, हाँ। अब आपने आई तो चेंज कर लिया, किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, तो ही आ जाएगा, हाँ। तो क्या मैं इधर लव्ड कर दूं, क्यों, देखो ये बात ही ने हर को कब बोली, प्रेजेंट में बोली, प्रेजेंट में बोली, और अब भी मैं भी कब बता रहा हूं, प्रेजेंट में बता रहा हूं, तो ये बात प्रेजेंट में ही तो बोली, हाँ, और मैं प्रेजेंट में ही बता रहा हूं, हाँ, तो टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ, टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ। आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ही ने हर को प्रेजेंट में बोला आई लव यू, और मैं आपको ये बात भी कब बता रहा हूं, प्रेजेंट में बता रहा हूं, तो टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ। तो जब टाइम चेंज ही नहीं हुआ तो क्यों चेंज कर रहे हो, टाइम सेम रहने दो। बट सेम रहने में भी क्या दिक्कत है कि आई के साथ तो लव था, तो ही के साथ लव्स या लव, तो आप बोलोगे इसके साथ तो सिंगुलर हो जाएगा, लव्स, ही लव्स। अच्छा यू का यू रहेगा या हर में चेंज होगा, हर में चेंज होगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अपने वाइफ को बोला है, तो वो यू थोड़ा ना होगा, हर का। तो स्टेटमेंट बनी, ही टेल्स हर दैट ही लव्स हर। चलो आगे दिखाइए। अगला एग्जांपल, मैंने बोला
शी says to me, I wake up early in the morning. सोचो भाई, she says to me, I wake up early in the morning. डन। अब सोचिए, हमने यहां बोला शी सेज टू मी आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां बना है सेज, तो आप क्या करोगे, शी टेल्स मी दैट। भाई ये जो आई है किसके मुंह से निकला, शी, तो आप यहां कर दोगे शी। बट अब आप खुद से सोचिए, भाई शी ने ये मुझे बात कब बतलाई है, प्रेजेंट में बतलाई है, तो प्रेजेंट में वो प्रेजेंट बोले पास्ट बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्रेजेंट में बतलाइए। मैं भी आपको कब बता रहा हूं, प्रेजेंट में ही बतला रहा हूं, तो इस टाइम पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो नहीं, बट शी के साथ वेकअप नहीं, क्या हो जाएगा, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, कॉपी करिए, फिर अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका लिए मैंने आपको कहा, अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है या इवन फ्यूचर में है तो अगली टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कुछ भी। ठीक है, तो इधर कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। डन है मेरे भाई, काम आसान हो गया। चलिए, तो ये तो हुआ काम यहां तक, ये तो हुआ काम यहां तक, सिंपल है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता नरेशन में क्या ना आपका बेस बनता जा रहा है बेटा, हाँ हूं और हम भी आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, क्या कमेंट कर दिया बेटा, कई बार पूछ लिया सर आंसर ही नहीं दे रहे, क्या पूछा आपने बताओ, हूं और होम अभी आएगा आगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, तो ये आसान हो गया हमारे लिए। अब एक दो एग्जाम्पल इसके और देखिएगा। अगर मैं ये कहता हूं ही सेज टू हर, ठीक है, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की थी, उसने उसको कहा मैंने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ही बना, हाँ, टेल्स बन गया, हाँ, हर आ गया, हाँ, दैट आ गया, हाँ। अब ये आई किसके हिसाब से जाएगा, ही के हिसाब से। तो यहां सेकंड फॉर्म थी ना, हाँ, तो सेम रहेगा भाई, हेल्प्ड, बस यू किस में चेंज हो जाएगा, हर में, इसमें। कैसे, देखो भाई, उसने उसे बतलाया, कब बताया, प्रेजेंट में ही बतलाया, मैं भी तुम्हें प्रेजेंट में ही बतला रहा हूं, तो इसका टाइम तो बदला ही नहीं, ये भी प्रेजेंट में बोला है, मैं भी प्रेजेंट में बोल रहा हूं, तो सेम रह गया, कोई भी टेंस में बदलाव नहीं। ठीक है,
चलो आगे देखो मेरे दोस्त, अब आगे की कहानी क्या है, अगला एग्जाम्पल बताएगा आपको। तो ये चीज बड़ी आसान होगी आपके लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या पता ये बोल दे ही विल से टू देम, ठीक है, हाँ ये हो गया। डन मेरे भाई, अब क्लियर है। देखो ही विल से टू देम, वो उन्हें कहेगा आई वॉज इल, मैं बीमार था। भाई आप उनको जाकर कुछ भी कहो, तुम उनको जाकर फ्यूचर कहो, तुम उनको जाकर प्रेजेंट के कुछ कहो, तुम उनको जाकर पास्ट का कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये फ्यूचर में है हाँ, तो भी आप क्या बोलोगे, ही विल टेल देम हाँ दैट, तो इसके टेंस पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके टेंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, आई का क्या हो जाएगा ही, और क्या हो जाएगा वॉज, और क्या हो जाएगा इल, बस झंझट ही खत्म, झंझट ही खत्म। तो इन शॉर्ट अब आपने जान लिया ना, इन शॉर्ट क्या जाना कि भाई प्रेजेंट में आप पास्ट की बात बोलो, फ्यूचर की बात बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, प्रेजेंट की बात बोलो, पास्ट की बात बोलो, फ्यूचर की बात बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसमें हम दो क्वेश्चंस को अलग अलग मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अलग चीज है और ये अलग चीज बताई गई। ये बताता है किसने किसको क्या कहा, हाँ जो भी कहा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, सिंपल। तो जब आपको डायरेक्ट स्पीच में एरर निकालने आएंगे ना, तो डायरेक्ट स्पीच में आप एरर कैसे निकालोगे, इसको अलग चेक करो, हाँ कोई गलती नहीं है, इसको अलग चेक करो, कोई गलती नहीं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब इस बात को जरा थोड़ा सा और डीपली लेकर चलते हैं, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे, नो, इस बात को, अब ये बेसिक बात समझ आ गई ना, अब इसको और डीपली पढ़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में, ठीक है, हाँ, तो आप यहां रिपोर्टेड स्पीच लिखो। बेटा एक बात बताओ, प्रेजेंट या फ्यूचर में, हाँ प्रेजेंट में आप प्रेजेंट की भी बात कर सकते हो, प्रेजेंट में आप पास्ट की भी बात कर सकते हो, प्रेजेंट में आप फ्यूचर की भी बात कर सकते हो, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट की भी बात कर सकते हो। भाई मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूं, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं आपसे मिलूंगा। प्रेजेंट में आप प्रेजेंट की बात कर सकते हो, पास्ट की बात कर सकते हो, फ्यूचर की बात कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही समझो, फ्यूचर में जाकर मैं उसको कह दूंगा मैं बीमार था, मैं उसको कह दूंगा मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसको कह दूंगा मैं जल्दी उठता हूं सुबह। तो फ्यूचर में जाके भी आप प्रेजेंट की बात कर सकते हो, पास्ट की बात कर सकते हो, फ्यूचर की भी बात कर सकते हो, मानते हो पाजी? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। हाँ, तो अब डायरेक्ट स्पीच को पता है क्या लेके चलो, डायरेक्ट स्पीच को आप ऐसा मानो कि वो दो अलग अलग बातें हैं, वो सेम बात नहीं है, अलग अलग बात है। ये बात अलग है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चेंज कर दूं, देखो अब मैं एक चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब कॉपी तो हो गया ना ऊपर वाला, चेंज पता क्या है, ये बात बिल्कुल अलग है और इतनी बात बिल्कुल अलग है, इतनी बात बिल्कुल अलग। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब यह है, आप इस स्टेटमेंट को मिटा दो, खत्म। क्या लिखा है, आई वॉज इल। क्या आई वॉज इल सेंटेंस सही है? हाँ, तो सही है, तो सही है। डायरेक्ट स्पीच ऐसी ही होती है। अगर मैं पेपर में पूछूं आई वॉज इल, सही है, आपने बोला सही है, बस यही तो। अब मैंने उसी में बातें एक्स्ट्रा जोड़ दी, अरे ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, हाँ हाँ, अरे ये तो ही कहेगा उनको जाकर, खत्म। समझे? ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जैसे आपने एरर्स बनाए थे टेंसेस के, वही है डायरेक्ट स्पीच। तो जो टेंस के कॉन्सेप्ट थे वही लग रहे हैं। प्रेजेंट की बात करो, अच्छा एक बात बताओ, आप डायरेक्ट स्पीच में कभी भी डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट लिख सकते हो? डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट। और याद करो टेंस में क्या पढ़ाया था मेरे दोस्त मैंने, कि डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं आता। पास्ट प्रेजेंट बोलो, पास्ट बोलो, फ्यूचर बोलो, लेकिन डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट तब आएगा जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात होगी, और बात कैसे होगी वो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। तो सारे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट स्पीच पे कौन से लग रहे हैं? जो टेंस के कॉन्सेप्ट थे।
कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं। इसीलिए क्या होता है, देखो भाई सामने वाले ने भी ये बात प्रेजेंट में बोली, तुम भी ये बात प्रेजेंट में ही बोल रहे हो, तो टाइम ही नहीं बदला तो उसका टाइम क्यों चेंज होगा। इसीलिए जब आप इसकी क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, सेम भाई ये जो है प्रेजेंट में बोला, जो भी बोला पास्ट में बोला, तो मतलब या तो से होगा, मतलब टेल होगा, जो भी होगा, तो यहां भी प्रेजेंट रहेगा। हाँ प्रेजेंट था तो फ्यूचर था तो फ्यूचर रहेगा, ये तो कोई चेंज आना नहीं है, ठीक है। इधर का क्या होगा, सेम, प्रेजेंट था तो प्रेजेंट, पास्ट था तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, मतलब ये लिख देता हूं यहां ना, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन वर्ब या टेंस। वर्ब या टेंस पे क्यों नहीं इफेक्ट बोला, अरे प्रेजेंट में भी उसने भी प्रेजेंट में बोला, मैं भी प्रेजेंट में बोल रहा हूं। चलिए अब एक एग्जांपल और हो जाए मस्त मोला सा, देखो अगर मैं ये बोल दूं ही सेज टू हर, हाँ ही सेज टू हर दे विल हेल्प मोहित, ठीक है भाई, ही ने हर को क्या बताया, वे मोहित की मदद करेंगे। अच्छा ही ने कब बताया, प्रेजेंट में। अब देख ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ये बोले गए शब्द ही के हैं, हाँ बट कौन से टाइम में बोले, प्रेजेंट में, तो ही टेल्स हर दैट, ही टेल्स हर दैट। अब देखो ही ने हर को प्रेजेंट में बोला, ये बात ही के मुंह से कब निकली, प्रेजेंट में निकली, और मेरे मुंह से भी कब निकल रही है, प्रेजेंट में। तो टाइम कहां बदला, मेरे मुंह से भी प्रेजेंट में निकल रही है, उसके मुंह से भी प्रेजेंट में निकली, तो कुछ बदला ही नहीं। तो मैं भी यही बोलूंगा ना, दे विल हेल्प मोहित, भाई उसने हर को बतलाया था वो मोहित की मदद करेंगे, वो भी यही बोलेगा, मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बदला, उसके मुंह से भी प्रेजेंट में निकला, मेरे मुंह से भी प्रेजेंट में निकला, उसके मुंह से भी फ्यूचर में निकलेगा, मेरे मुंह से भी फ्यूचर में निकलेगा। इसलिए यहां टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता, वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं आता। अब तो आया समझ पक्का, अब तो डाउट नहीं रहा, है ना। चलो कॉपी करो, फिर अगला आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, देखिए ये हेडिंग डाली थी आपने, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, रुकिए हेडिंग क्या थी हमारी, ये रही, चेंज इन वर्ब और टेंस, ये था कॉन्सेप्ट नंबर पहला, प्रेजेंट और फ्यूचर, पहला कॉन्सेप्ट है। कॉपी करो, अब आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2, बस ना बस। ठीक है, तो यहां तो विल का वुड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, विल का वुड प्रेजेंट ही है। चलिए अब आते हैं,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टाइम में हुई, यानी कि सेड हुआ, है ना, टोल्ड हुआ, मिल रहे ना पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट टेंस में हुई तो यहां जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उस पर इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इस ये पास्ट में इस पर इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके मुंह से वो शब्द पास्ट में निकले, मेरे मुंह से प्रेजेंट में निकल रहे हैं, तो मेरे लिए तो बात पुरानी हो गई। अब पुरानी होगी मैं तो उसे बदलूंगा। इसीलिए जब इफेक्ट जाता है तो आप क्या करते हो? देखो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आप प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हैं पास्ट परफेक्ट, आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक हाइफन लगा लेना ऐसे, ये तो हुआ प्रेजेंट की बात, ठीक है। इसी के नीचे कॉपी कीजिएगा, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखता है तो आप उसका बना देते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की बात पास्ट ऑफ पास्ट किसमें चली जाएगी? पास्ट परफेक्ट। अगर आपको दिखता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसका पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई ये इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब बात को पीछे खींचोगे, बात पुरानी कही ना, तो अगर उसने प्रेजेंट बोला पास्ट में बोला तो प्रेजेंट पास्ट हो गया है, पास्ट होता पास्ट ऑफ पास्ट हो गया है। अगर ऑलरेडी उसने पास्ट परफेक्ट बोल दिया तो इससे ज्यादा पास्ट तो नहीं जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रह जाएगा सेम, है ना भाई, इससे ज्यादा पास्ट ऑफ पास्ट तो कुछ होगा नहीं। और अगर उसने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला तो हम भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहने देंगे, ठीक है ना जी। ये हो जाएगा मेरे, करो कॉपी फिर बताता हूं। ठीक है, ऊपर उठा दूं और बाकी भी चीज लिख दूं। अब तीसरा हाइफन, तीसरे में क्या है? अगर विल होगा तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड, ठीक है। ये याद करो, मॉडल में पढ़ाया था, विल शेल का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा? वुड या शुड, है ना। कैन का क्या होगा? कुड। मे का क्या होगा? माइट। कराने तो मस्ट का क्या होगा? मस्ट भी रह सकता है, ऊपर उठा दो तो, और मस्ट का हैड टू भी हो सकता है। कब कौन सा होगा? किसमें पढ़ाया? मॉडल्स में पढ़ा चुका हूं बेटा, मॉडल्स में आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, शुड चेंज होता है? शुड तो चेंज नहीं होता। वेरी गुड, शुड का क्या रहेगा? शुड। कुड का क्या रहेगा? कुड। भाई कैन का कुड होगा ना, ऑलरेडी अगर कुड ही हुआ तो कुड का कुड ही रहेगा। ऐसे ही आप बाकी मॉडल्स को लेकर चलते, मतलब जो भी है तो सेम रहेंगे, वो ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा, ठीक है। ये हुई ना बात, करिए कॉपी।
ठीक है भाई, कमेंट्स रुक गई। चलो, इसका मतलब सिर्फ इफेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना तो ही होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही इफेक्ट होगा। अब इसके हमने करने हैं कल एग्जाम्पल्स, तो अब इसको यहां से पढ़ेंगे मेरे दोस्त कल। तो आज आपकी छोटी क्लास थी क्योंकि ठीक है, तो जो स्टूडेंट लेट आए उन्हें बता दूं, आज छोटी क्लास हुई थी आपकी, ऐसा नहीं है कि आप लेट आए थे। डन है, आज छोटी क्लास हुई थी, ऐसा नहीं है कि आप लेट आए थे। डन, चले, तो खुश रहें, आबाद रहें, और अब मुलाकात मेरे दोस्त आपसे मेरी हो जाएगी वेरी गुड कल। यहीं से इसके एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए भी, इसके एग्जाम्पल्स आपको मुझे कराने हैं, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली हम कहीं चले गए थे तो ट्रैफिक में मिल गए, इसलिए आज आपकी मैथ्स की क्लास भी शायद नहीं हुई होगी ना। देन तो अभी पहुंचे तो फिर फटाक से मैंने सोचा 9:30 से 10 करा दूं, कैंसिल की बजाय कि 10 बजे से ले लेंगे। चलिए, तो आप चीजों को समझिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और बेटा मेरी कोशिश रहेगी रात को 9:30 बजे फिर प्रैक्टिस में मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, मजा आता रहेगा। प्रैक्टिस से सिलेक्शन होना है, ये बात ध्यान रखना। प्रैक्टिस से सिलेक्शन हो। अब रैंक देखे ना सीपीओ में, चाहिए मांगता है ना, रैंक मांगता है ना, तो उन्हें भी यही बोला करता था, तुम्हें भी यही बोल रहा हूं। उन बच्चों ने बोला रैंक मांगता है, रैंक मांगता है, तुम भी बोलो रैंक मांगता है, रैंक आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो रात को मिलेंगे 9:30 बजे।